इस एक्सरसाइज में आज हमने सीखना है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उसका पार्ट 1 लिख दिया है। अब ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में रकमें हैं और दरमियान में प्लस माइनस है। जब फ्रैक्शन में रकमें होती हैं और दरमियान में प्लस माइनस होता है तो मैंने पहले बताया हुआ है कि हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। एलसीएम लेना होता है। जब भी ओवर में रकमें होती हैं दरमियान में प्लस माइनस होता है तो किस तरह सॉल्व करना होता है? एलसीएम लेकर। तो जी एलसीएम लेते हैं हम इसका 3, 2 और 6 इनका एलसीएम लेंगे। 3 पे डिवाइड करेंगे इस तरह से हमारे पास 2 आ जाएगा और फिर 2 पे डिवाइड करके एलसीएम 3 2 6 आ गया। अब ये जो एलसीएम आएगा इससे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना। अब ये जो एलसीएम आएगा इससे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड। दोनों साइड पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 2/3 2x आ जाएगा। 6 इंटू 1/2x आ जाएगा और 6x प्लस 6 इंटू 1/6 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास कैंसलेशन है। 3 2 6, 2 3 6 और 6 1 6। इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 3 को 1 से करेंगे 3x, 6x प्लस 1। अब आपने करना यह है कि x वाली रकमें एक तरफ और काउंटिंग एक तरफ ले जानी है। तो 4x में 3x गया 1x और 6x प्लस 1 आ गया। जैसा मैंने अभी कहा कि हमने x वाली रकमें एक तरफ और काउंटिंग वाली एक तरफ। तो x ये भी बढ़ा हुआ है, x ये भी है। ये वाली टर्म इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा x माइनस 6 है। इधर जो प्लस वाली इधर आके माइनस हो गया, प्लस वाली इधर आके और ये 1 इधर ऐसे ही रह गया। अब माइनस का 6x है, इसमें से प्लस का 1 गया 1x, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5x इज इक्वल टू 1। अब x इधर रहने चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए। x में स्टेटमेंट थी हमारी, x अननोन था। अब जो x अननोन है उसका आंसर हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर x के साथ मल्टीप्लाई, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा? -1/5 -1/5 हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 है। 1 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। मेथड वही है कि ओवर में हो, फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, एलसीएम लेना। लेकिन अब हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई हैं। पहले ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे फिर आगे चलेंगे जी। 1/2 ब्रैकेट में 6 है, ये एलसीएम ले ले तो 6x माइनस 1। ये कैसे? हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 1 प्लस 1/2, याद है? तो एलसीएम ले लेते थे, 2 आ गया जी। फिर 2 को इससे क्या है डिवाइड करते थे जो ओवर में तो है ही नहीं, समझे? 1 है, जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में क्या होता है? 1। तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा जवाब? 2। तो 2 को फिर क्या करते हैं? जवाब आता है इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 1 2। तो डायरेक्ट ही जिसके ओवर में कुछ ना हो, एक शॉर्टकट याद कर लें कि जिसके ओवर में कुछ ना हो तो उसको डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिख दो, बजाय कि ये अमल कर लें, टाइम की बचत हो जाए। उसके बाद जो एलसीएम और जो ओवर सेम हो उनको करने की जरूरत नहीं है, उसका भी शॉर्टकट सीधा सीधा जो ऊपर जवाब पड़ा है वो लिख दो, टाइम की बचत हो जाएगी। मैं फिर इधर कर रहा हूं, यहां पे देखें 6 था तो इसके ओवर में तो था कुछ नहीं, 6 एलसीएम ले लिया। इसके ओवर में था कुछ नहीं तो हमने सीधा 6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये सेम थे 6 6, जैसे 2 2 थे ऊपर वाला वैसे लिख दिया। यहाँ सेम है तो हमने ऊपर वाला वैसे। अब 2/3, 5/6, 1/3, इधर भी यही काम करेंगे। 2 आ गया और सेम है तो ऊपर वही आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया जी। इस तरह हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई।
अब ब्रैकेट अगर सॉल्व हो गई है तो अब हम जा रहे हैं कि इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें जो ब्रैकेट और शॉर्ट कर दें। 1 को इन सब से मल्टीप्लाई किया तो 6x - 1 आ गया और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया प्लस 2/3। इधर भी चलिए 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 - 6x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इन सारों का अब देखिए ये पहले सवाल की तरह हो गया जैसे हमने पहला किया कि ओवर में रखने हैं लेकिन दरमियान में प्लस माइनस है तो हमने एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आ जाएगा उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। अब हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो 12, 3, 6 और 6 का है। जो 6 पे डिवाइड किया तो और फिर हमने 2 पे किया इसे और फिर 3 पे किया तो क्या आ जाएगा जनाब? ये 3 2 6 6 6 18 है 36 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। अब 36 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 36 बोथ साइड। 36 से हमने दोनों तरफ इसको क्या किया जी? मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? 36 इंटू 6x - 1/12, 36 इंटू 2/3, 36 इंटू 5/6 और 36 इंटू 1 - 6x/6। यानी सब के साथ हमने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो एलसीएम आया हमारा क्या हुआ? 12 3 36, 3 इंटू 6x - 1 और 3 12 से आ गया 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 और 6 6 जा ठीक हो गया 6 इंटू 5 और 6 ठीक हो गया जी। अब इनको मल्टीप्लाई करें 3 6 जा 18, 3 24, 30 प्लस 6 माइनस 36 x ठीक हो गया जी। काउंटिंग को काउंटिंग में सॉल्व करें, x को x में सॉल्व करें। ये 18x आ गया और ये 24 में से 3 गया तो 21 और इधर 30 में 6 ऐड हुआ तो 36 माइनस 36x। अब क्या किया? काउंटिंग वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली टर्म तो 18x प्लस 36x और 36 माइनस 21 जी। 36 माइनस 21 क्या आएगा हमारे पास आंसर? 15 ठीक है जी। ठीक है और उसके बाद 18 और ये ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 54 ऐसे ही है। अब x इधर रहने दे 15/54 जी। किस पे डिवाइड करें? 3 पे 3 5 जा ठीक है और 3 1 जा 3 2 कैरी 24 3 8 जा तो आंसर हमारे पास जो आया x इज इक्वल टू 5/18 आ गया। इसका मतलब है हम इसका जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया? 5/18। अभी मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ, रिवाइज करने जा रहा हूँ, जल्दी से इसको गौर से देख लें। सबसे पहले हमने जो हमारी ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लीजिए तो 6 एलसीएम आ गया। 6 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसके ओवर में कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। फिर जो सेम एलसीएम और वो ओवर वाली सेम रकम हो तो ऊपर वाला आंसर वैसे ही लिख दें। ये भी टर्म वैसे लिख दी, ये भी वैसे लिख दी, ये भी वैसे और इसका फिर उसी तरह से एलसीएम ये 2 आया। सेम एलसीएम और ओवर है तो इसलिए ऊपर वाली वैसे ही टर्म आ गई माइनस इसको हमने डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2 6x आ गया। फिर हमने इस ब्रैकेट के साथ जो भी मल्टीप्लाई में पढ़ा था इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 के साथ सबको लिखा वही आ गया, नीचे 2 6 12 आ गया। ये भी वैसे ये भी वैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया सेम आ गया 3 2 6 हो गया। फिर अब हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास 36 निकला। 36 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया। फिर कैंसिलेशन कर दी, कैंसिलेशन के बाद जो चीज बचती गई वो हमने उठा के ये लिख दी। अब जो चीज बची थी अब अगेन ब्रैकेट्स है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 6 18 आ गया, 3 1 3 आ गया, 12 2 24 आ गया, 6 5 30 आ गया, 6 1 6 और 6 6 36 हो गया। फिर काउंटिंग वाली आपने 24 में 3 निकला 21, 30 में 6 ऐड किया तो 36। फिर काउंटिंग वाली एक तरफ और x वाली टर्म्स
एक तरफ एक्स वालों को ऐड किया 54 आ गया, काउंटिंग वालों को सॉल्व किया 15 आ गया, एक्स इधर रहने दे 24 को डिवाइड कर दिया, कैंसिलेशन की 5/18 आ गया। ये हमारा एक्स अननोन जो था, जो क्वेश्चन में एक्स अननोन था वो निकल आया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 5/18। अब हमारा 7.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है। तो इसमें है हमारे पास अब एक और तरह से रकम आ गई कि हमारे पास अब ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के अलावा भी टर्म्स मौजूद है। तो अब इनका हमने सोल्यूशन लेना है, तो पहले तो सीधा सीधा ना इसको मल्टीप्लाई कर लो ना इससे। तो ये आ जाएगा 5x - 15 ओवर 6x 1 - x ओवर 9। अब आपके पास ओवर में 9 और 6 पड़ा है, इसका ले ले एलसीएम। एलसीएम का मेथड आपको ऑलरेडी पता है कि आपने 3 से करना है, 3 2 और 3 3 फिर 2 से कर दें और फिर 3 से, तो इस तरह ये आ जाएगा 3 2 6 6 3 18 एलसीएम आ गया। अब 18 से हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना, 18 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 × 5x - 15 ओवर 6, 18 × x, 18 × 1 और 18 × x ओवर 9। इस तरह से हमारे पास ये एलसीएम जो आया हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिलेशन का काम शुरू होता है। 6 3 3 × 5x - 15 बचा और यहाँ से 18x आ गया, 18 1 18 हो गया और 9 2 18 हो गया, 2x आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 15x 45 18x 18 - 2x। अब 15 इसमें से निकल गया, माइनस का 18 में से 15 पॉजिटिव का तो माइनस का 3x और इधर -45 बच गया, इधर 18 - 2x ऑलरेडी है। अब x वाली टर्म एक तरफ, काउंटिंग वाली टर्म एक तरफ। तो हम क्या करते हैं कि जी ये 2x इधर ले आते हैं, 3x पहले पड़ा है, 2x ऐड हो गया और ये -45 इसको उठा के 18 की तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। अब -3x में से 2x पॉजिटिव का गया, -x आ गया और 18 और 45 जब ऐड किया तो ये क्या हो गया 63। अब ये माइनस है, दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर पॉजिटिव x आ जाएगा और इधर नेगेटिव 63। तो इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा -63 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट सेम उसी तरह जैसे हमारे पास पहले था, लेकिन अब हमारे पास ओवर में ये टर्म्स आ गई हैं तो इनका एलसीएम हम लेंगे। हमारा इस एक्सरसाइज में नुक्ता नजर किस पर है, बार बार यही बात हो रही है, ओवर में रकमें हैं, दरमियान में प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेना। एलसीएम जब आ जाएगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद शॉर्ट करना है, यही हमारा मकसद है। हर सवाल में यही तरीका लगेगा। तो अब देखें जी, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2x + 5, 3, 4x + 5 10। अगर ये 4x + 10 में से मैं 2 कॉमन ले लूं, जरा चेक कीजिएगा, 2 कॉमन ले लूं तो ये 2x + 5 नहीं आ जाता। तो अब मैं एलसीएम लूं तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिवाइड भी 2x + 5 से करता हूं। जब किया तो ये क्या आ गया 1 3 और जब मैंने इससे किया तो ये कट गया तो क्या आ गया, ठीक हो गया जी। अब 3 पे कर दें तो उसके बाद 1 पे 2 पे कर दें और इस तरह से हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 6 6 × 2x + 5 6 × 2x + ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। जी सबको समझ आ रही है? अब ये जो आंसर आया है हमारे पास एलसीएम है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पे। और इसका फायदा सबसे बड़ा क्या होता है एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने का, कि क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है।
और अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसी को इससे भी मल्टीप्लाई 6 इंटू 2x प्लस 5 2/3 और फिर 6 इंटू 2x प्लस 5 ओवर 4x प्लस 10। ठीक हो गया जी। आप इसको कैंसिल कर दें, ये चीज आ गई 6 इंटू 2x और इसको इससे कैंसिल कर दें 2 टू द 4 इंटू 2x प्लस 5 और यहाँ पे हमें एक तरफ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हम एक स्टेप यहाँ भी कर सकते थे लेकिन चलें यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 5 हो गया। ये हम अकेला ये स्टेप यहाँ भी एक अलग कर सकते थे, पूरा करके इसको करके फिर हमें और आसानी हो जाती। चलें अब वहाँ नहीं किया तो यहाँ कर लिया। तो ये वाली टर्म जो है इससे कट गई और 2 3 जा 6, तो 5 3 जा क्या हो गया 15 और 4 2 जा 8x और 4 5 जा 20। इधर आ जाए 6 2 जा 12x। तो अब 20 में से 5 गया 15 गया तो 5 आ गया और 12x। ये 8x पॉजिटिव का है, इसको साइड पे ले जाए x वाली साइड पे, तो हमारे पास काउंटिंग एक तरफ हो गई और x वाली टर्म एक तरफ। 12 में से ये गया 4x आ गया 5 और x का आंसर क्या निकल आया 5 ओवर 4। यही हमारा सॉल्यूशन है, सेट है। इसका मतलब है हमने जितना सवाल किया उसकी कामयाबी सवाल की सॉल्व करने की सिंपल इस पर है कि हम इसका एलसीएम ले लिया करें, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड पर कैंसलेशन करें, शॉर्ट फॉर्म रकम की आ जाएगी, फिर उसके बाद x वाली एक तरफ, गिनतियां एक तरफ और हम फिर x के मल्टीप्लाई में जो है उधर डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा और सबसे आसान वे है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट है। इसमें अगेन हमारे पास ओवर में टर्म्स आ गई हैं, तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि हमारे पास 2 ओवर, इसको अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई हर्ज तो नहीं, क्योंकि 1 की करोड़ पार भी हो, लाख पार भी हो तो 1 ही होती है, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाए करोड़ दफा तो 1 ही आएगा। तो मैंने तो सिर्फ 2 पार लिया है, तो 1 को 2 टाइम लिया तो इससे 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 ही हो गया, इसलिए रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता था कि अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो इसे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख दिया जाता था। अगर स्क्वायर में है दरमियान में माइनस है, यहाँ पर भी स्क्वायर में है और दरमियान में, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस हो जाएगा। ये बाकी टर्म हम वैसी की वैसी लिख देंगे। अब अगर तवज्जो देखें करें तो ये सारी रकमें जो ओवर में पड़ी है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हम ओवर वाली टर्म लिखा करते हैं, तो ये होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कॉमा ये दूसरा है जी x प्लस 1 फिर कॉमा x प्लस 1। हम इसका जो है डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, जब 1 से किया तो ये कैंसिलेशन x माइनस 1 बचा, यहाँ से x प्लस 1 पूरा ही कट गया, ठीक है जी, ये 1 बचा और यहाँ से भी 1। अब फिर आप x माइनस 1 से कर लें तो सारे नीचे 1 आ गए और इस तरह से हम इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इससे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड पे कर लें, तो लिखेंगे जी मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1 बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसके साथ भी x प्लस 1 और x माइनस 1 और साथ आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इक्वल में हमारे पास 1 ओवर x प्लस 1 पड़ा है, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। क्लियर हुई बात जी? ये हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड पे कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों चीजें कैंसल, यहाँ से प्लस वाली टर्म कैंसल, यहाँ से भी प्लस वाली, तो यहाँ बचता है 2 इंटू एक्स माइनस 1
अगेन देखिए इसको, ये हमारे पास 2 है माइनस इधर हमारे पास 1 इंटू एक्स माइनस 1 बचा और इधर हमारे पास 1 इंटू एक्स माइनस 1 बचा। मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और इधर आ गया एक्स माइनस 1 जी। ये 2 इसमें ऐड हुआ तो 3 माइनस एक्स माइनस 1। अब एक्स वाली टर्म एक तरफ और ये एक्स वाली उधर ले जाएं, ये 1 के इधर ले आए, काउंटिंग एक तरफ हो गई तो x प्लस एक्स ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4। x लेना चाहेंगे तो 4 ओवर कैंसिलेशन होगी तो क्या आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट देखें तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, मैं रिपीट करने जा रहा हूं इस सवाल को, गौर से देखिएगा। ओवर में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, मैंने इसको 1 का स्क्वायर कर दिया। इसको 1 का एक मेरे पास फार्मूला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कि अगर स्क्वायर में 2 टर्म्स हैं दरमियान में माइनस है तो एक दफा प्लस लिख दें और एक दफा माइनस कर दें। यही फार्मूला लेते हुए मैंने इस पे यूज किया, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और फिर मैंने एलसीएम लिया जो मेरे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 आया। इस एलसीएम से मैंने इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिलेशन कर दी, आफ्टर दिस मेरे पास ये टर्म्स बच गए। उसके बाद मैंने ये माइनस को मल्टीप्लाई जब किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2 और 1 3 हो गया। फिर मैंने काउंटिंग वाली एक तरफ ले आया और x वाली टर्म एक तरफ ले गया तो x और x 2x हो गया, इधर 1 आया तो ये प्लस 1 हो गया। इस तरह से मेरे पास ये टर्म बची 3 और 4 बराबर 2x, x लेना तो 4 ओवर 2। इस तरह मेरा सॉल्यूशन सेट क्या निकला 2 आ गया।